प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि यूरिया की किल्लत को अब दूर करने के लिए इकदाम शुरू हो चुके हैं और पहला इंपोर्टेड यूरिया का जहाज़ भी कराची पहुंच चुका है। यूरिया पहुंचते ही अच्छी खबर ये सामने आई है कि मार्केट में रेट फौरी तौर पर नीचे आना शुरू हो गए हैं और दूसरा जहाज़ भी 29 दिसंबर को कराची पहुंचेगा। किसानों के जो मसाइल थे हमने अपने प्रोग्राम व्यापार के प्लेटफॉर्म से वो हुक्काम बाला के सामने रखे। अब यूरिया के जहाज़ जब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए, जनवरी में मजीद जहाज़ भी सामने आएंगे, तो यूरिया की कीमतें मजीद कितना नीचे आएंगी और एक आम किसान को इसका कितना फ़ायदा हो सकेगा और किसान जो इस वक्त बरादरी है वो कितनी खुश है, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मियाँ उमर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता यूरिया इंपोर्ट होना शुरू हो चुकी है, एक जहाज़ पहुँच गया, दूसरा जहाज़ अभी कोई 8-10 दिन बाद फिर पहुँच रहा है पाकिस्तान, तो ये सूरत-ए-हाल कितनी खुशाइंद है? इससे जो रेट्स हैं वो कितना नीचे अभी तक आ चुके हैं और मजीद कितना नीचे आएंगे यूरिया के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे इसमें हमने जो आपके साथ जो बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम हुआ था, उसमें आर्मी चीफ साहब से जो रिक्वेस्ट की थी और ये मुझे पता चला, अभी मैं इस्लामाबाद से एक मीटिंग से आ रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि जी आर्मी चीफ की ही डायरेक्शंस पे इसको कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा। और तमाम चीफ सेक्रेटरीज जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो इम्पोर्टेड यूरिया आ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे जो है ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ होना ये चाहिए इसमें कि ये इसकी तरसील जो है वो शफाफ हाथों से हो। अगर ये फिर डीलर्स को इसी तरह दे दिया जाएगा तो वो फिर उसको ब्लैक करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और किसानों को उसी रेट पे मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट जिस रेट पे दे रही है। तो यकीनन ये किसानों के लिए खुश आइंद है, जो कि 2,000 रुपये कम अज़ कम फी बैग उनको इसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और उमर साहब, अभी जब ये 29 तारीख को दूसरा जहाज़ जब कराची पहुंचेगा, तो उसके बाद सूरत-ए-हाल में फिर मजीद कितनी तब्दीली आ सकती है? आप आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिर ये इसकी जो तरसील है उसका निज़ाम शफाफ हो। तो अभी ये तरसील का निज़ाम निगरां हुकूमत के हाथ में होता है? जी बिल्कुल, तरसील का निज़ाम बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है इसके रेट को, बाकी चीज़ों को। लेकिन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मंगवा रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बाउंड करे कि ये जायद रेट में हरगिज़ नहीं बिकना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और किसान जो मजबूर था बेचारा, लाइनों में लग के भी 1500-2000 रुपए ब्लैक में खरीदने पे मजबूर था, अब वो खत्म हो जाएगा ये सिलसिला। और उमर साहब, ये जो 2,20,000 टन यूरिया इंपोर्ट की जाएगी, ये जो ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान के किसान की, ये उसके लिए काफ़ी होगी या फिर ये कम पड़ सकती है और फिर मजीद मंगवाना पड़ सकता है इसको बाहर से? नहीं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगी, क्योंकि अब जो मेन लोड था वो कम हो गया है। अब स्टार्ट में यूरिया चाहिए होता है, जब फसल का ग्रोथ शुरू होती है तो उस वक़्त उसे यूरिया चाहिए होता है। अब जो है उसका तकरीबन लोड कम हो गया है, लेकिन ये है कि इसके आने से बहुत ज़्यादा मार्केट में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, और ये बताएं कि कीमत का कितना फ़र्क सामने आएगा जब ये इंपोर्टेड यूरिया मार्केट में आ चुकी है, ये आप लोगों तक पहुंचेगी, आपको ये किस कीमत मिलेगी और पहले जो आप लोग यूरिया खरीद रहे थे उसकी जो कीमत थी और इसमें एक वाज़ेह फ़र्क आप देख रहे हैं? जी, इसमें तकरीबन जो हम पहले यूरिया खरीद रहे हैं वो ब्लैक में मिल रहा था, तकरीबन 52-53 रुपए का बैग मिल रहा था। तो अभी ये जो इम्पोर्टेड यूरिया आएगा इसका रेट तकरीबन 3200 रुपए के करीब होगा मेरे ख्याल में, और इससे तकरीबन 2000 रुपए का फी बैग फर्क पड़ेगा और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्ट पे। अच्छा उमर साहब, जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे 2-3 बार, तो आपने ये आवाज़ उठाई थी कि इस माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि ब्लैक में यूरिया फरोख्त करता है। फिर हमने नोटिस होते हुए भी देखा, सरफराज बुगटी साहब ने और खुद निगरां प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर नोटिस लिया, कार्रवाई की बात की। तो वो उस पर इकदाम होते आपने देखे? ब्लैक में जो माफिया फरोख्त कर रहा था यूरिया को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक शुरू हो सकी है? जी बिल्कुल, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं सारी प्रोविंस। जी, उमर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफी उनसे ज्यादा जो है जी उस जी पे जी उस जी पे जी 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 उमर साहब, आवाज़ आ रही है काम शुरू आपकी? कर दिया गया। जी, काफी ज्यादा। जी, तमाम चीफ सेक्रेटरीज ने शुरू कर दिया और काफी सख्ती की है अभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और मजीद भी हम ये गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से, जैसा कि बोल न्यूज ने पहले। जी
उमैर साहब का इंटरनेट कनेक्शन चूंकि थोड़ा जी उमैर साहब आ रही है आवाज़ आपकी। उमैर साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर नाजरीन तक पहुंच सके। उमैर साहब मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, या उमैर मसूद साहब वो कह रहे हैं कि जब प्रोग्राम व्यापार में आवाज़ उठाई और किसानों का मसला हुक्काम बाला तक पहुंचाया तो फिर न सिर्फ नोटिस लिया गया बल्कि इकदाम किए भी गए, और उसके बाद अब ये सूरत हाल आप देखें कि यूरिया अब सस्ते दामों किसानों को मिलना शुरू हो चुकी है। तो उमैर साहब आपकी आवाज़ कट गई थी चूँकि इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था, तो अब आप ज़रा बताइएगा जो अमली इकदाम से मुतालिक आप बता रहे थे उससे आप मुतमईन हैं, इकदाम उठाए गए हुकूमत की जानिब से जब आपने और हमने मिलकर आवाज़ उठाई है इस पर? बिल्कुल इस पे हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सख्ती से कहा गया है, लेकिन अभी भी मजीद इनको और भी ज़्यादा खींचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक फुली कंट्रोल नहीं हुआ। अभी तक ब्लैक ज़रूर है लेकिन ब्लैक में कुछ कमी आई है। अभी मज़ीद गवर्नमेंट जो है इनको और ज़्यादा टाइट करेगी, इन पे चेक करेगी, तो फिर हम उम्मीद करते हैं और ये इम्पोर्टेड यूरिया आने से भी इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और उमर साहब इम्पोर्टेड यूरिया आने के बाद तो फिर ये इम्पोर्टेड वाली यूरिया तो ब्लैक में फ़रोख्त होना नहीं शुरू हो जाएगी ना? ये जितनी मिकदार में आ रही है आपको भी पता है, हुकूमत को भी पता है, अब ये सब साफ शफाफ निज़ाम के तहत होता नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें सर ये होगा कि अगर इस पे चेक नहीं होगा तो फिर जो डीलर्स हैं वो उसको फिर ब्लैक में फरोख्त करेंगे या वो इम्पोर्टेड यूरिया गायब हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस तहसील में भेजती है उसकी लिस्टें बनाए, उसकी मॉनिटरिंग करवाए, और महकमा ज़राअत जो है उसके पास बेताशा स्टाफ है, वो उन सेंटर्स पे जहाँ पे सेल हो रही है वहाँ पे अपना मॉनिटरिंग करे, तो कोई मसला नहीं है, ये कंट्रोल किया जा सकता है इसको। और उमैर साहब आप लोग का जो अपना एक पूरा इत्तेहाद है उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भर के किसान शामिल हैं, सबकी नुमाइंदगी शामिल है, तो आप लोग अपनी खिदमत क्यों नहीं हुकूमत को इस सिलसिले में पेश करते कि ये चेक एंड बैलेंस में आप भी थोड़ी सी इनकी मदद कर सकें, आपसे भी ये थोड़ी सी हेल्प ले सकें, सपोर्ट ले सकें? सर बेसिकली होता ये है, जो महकमा ज़राअत है ख़ास तौर पे पंजाब में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो महकमा ज़राअत जो है वो खुद साथ मिला होता है, और जब तक वो नहीं चाहते कि कोई तीसरी पार्टी इसके अंदर इंटरवीन करे, उनके जो पैसे हैं वो मारे जाएं, क्योंकि उनको भी बीच में से हिस्सा जा रहा होता है। ठीक है, तो उमैर साहब ये अब कम से कम अगले जो साल की जो फसल होनी है, जो भी आप चीज़ें उगाते हैं, तो ये उस साल के लिए आपको कम से कम इतनी सपोर्ट मिल गई है, जो आपकी कॉस्टिंग है वो कम से कम कंट्रोल में आ गई है, जो 2023 में आपकी मुश्किलात थी 2024 में बहरहाल वो उसमें खासी हद तक कमी आ जाएगी इस इम्पोर्टेड यूरिया के आने के बाद? जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा तो नहीं, उस पर इम्पैक्ट नेक्स्ट क्रॉप्स पे तो नहीं पड़ेगा, अभी ये इसी क्रॉप के लिए यूज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी गंदम आनी है तो ये ख़ास तौर पे गंदम के लिए यूज़ होगी, और इस तरह पोटैटो की क्रॉप है अभी, तो उसके लिए ये यूज़ हो जाएगी। लेकिन ये है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि हम जो है जो बाहर जा रहे हैं यूरिया हमारा जो स्मगल हो रहा है उसको किसी तरह रोका जाए और इसका परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। और उमैर साहब ये परमानेंट सोल्यूशन क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये इसी तरह से हर साल फिर ये जहाज मंगवाते रहें हम पाकिस्तान में यूरिया के, या फिर लोकली भी इसका कोई सोल्यूशन है? सर इसका लोकली सोल्यूशन है, एक तो ये है कि जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको गैस मिलनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो स्मगल होता है उस पे खास तौर पे सख्ती करनी चाहिए। स्मगलिंग जब तक नहीं रुकेगी तो हमारी लोकल डिमांड पूरी नहीं हो सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमर मसूद, सदर पाकिस्तान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।